आदाब नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज हम बात करेंगे सिवान के उस गंभीर मुद्दे की जिसने सभी जमीन मालिकों की टेंशन बढ़ा दी है। जिले के 133 मौजा कैडेस्ट्रल खतियान का जो है वो गायब हो चुका है। सवाल यह है कि जनता सवाल भी पूछ रही है कि ये आखिर सरकारी डॉक्यूमेंट्स गायब कैसे हो गया और क्या इसमें भ्रष्टाचार का इसमें लिप्त है या कोई बड़ा खेल है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ सहयोगी उस्मा, बहुत बहुत स्वागत है उस्मा। शुक्रिया। उस्मा, क्या बोलेगा सिवान में जिस तरह से जिले के 133 मौजा जो है गायब हो गया, उसको लेके क्या कहिएगा? देखिए अजरा, अगर एक दो फाइल यहाँ पे गायब होती तो शायद यहाँ पे इस चीज़ को आप लापरवाही कह सकते थे, लेकिन 133 मौजा का जो कैडेस्ट्रल जो है वो खतियान जो है वो यहाँ पे गायब है, तो कोई ये छोटी बात तो नहीं है। ये बिहार के लाखों लोगों की जो है ज़मीन से जुड़ा ये मामला है और आज हालात ये है यहाँ पे कि लोग वंशावली बनवाने जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो है परेशानी होगी। म्यूटेशन कराएंगे तो परेशानी, सीमांकन कराएंगे तो यहाँ पे जो है परेशानी, बंटवारा कराने जाएंगे तो परेशानी, यानी हर काम में जो है खतियान पर आकर जो है ये बातें अटक जाती है। तो अब जनता यहाँ पे तो ये पूछेगी ही ना कि आखिर इतना जो महत्वपूर्ण जो सरकारी रिकॉर्ड है वो गायब कैसे हो गया। ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या इनकी जो सुरक्षा है कि उसकी कोई व्यवस्था भी नहीं थी? अगर रिकॉर्ड जो है यहाँ पे सुरक्षित नहीं रखे गए थे तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार लेगी, कर्मचारी लेंगे या फिर सीओ लेंगे? और दूसरी तरफ जो है जनता भी यहाँ पे गुस्सा अपना दिखा रही है। लोग खुलकर यहाँ पे कह रहे हैं कि सीओ और डीसीएलआर जो दोनों ने जो है मिलकर जो है जमीन के मामले में जो है वो अपना निजी जो है वो स्वाद साधे हुए हैं। गरीबों की जमीन बचाने के लिए आरोप यहाँ पे लगते हैं, इसलिए मतलब सरकार को जो है सिर्फ लोगों से यहाँ पे खतियान मांगने की जो है यहाँ पे अपील नहीं करनी चाहिए, बल्कि यहाँ पे ये भी बताना सरकार को चाहिए था कि सरकारी जो है रिकॉर्ड आखिर गायब कैसे हो सकता है, क्यों हुआ, और सबसे बड़ी मतलब इसका जिम्मेदारी को अधिकारी क्या लेंगे, क्या उन जो अधिकारी लेंगे उस पर कार्रवाई होगी। तो सवाल यहाँ पे ये होना चाहिए और जनता ये बात पूछ भी रही है, सरकार से भी पूछ रही है ये सवाल। अच्छा, आप क्या बताइएगा कि अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार का मेन मुद्दा क्या रहा है, या कौन है, अधिकारी या सरकार? जी बिल्कुल अजरा, आप बता दें, ये बात भी है, सच्चाई ये यहाँ पे ये है कि गलती सिर्फ एक तरफ मतलब नहीं कह सकते हैं आप। एक तरफ मतलब जनता क्या कह रही है? जनता कह रही है कि बिना दौड़ भाग और बिना पैसे दिए जो हमारे तो काम हो नहीं रहे हैं, कभी होते भी नहीं है, जैसे कि म्यूटेशन, परिमार्जन, दाखिल खारिज, सीमांकन जैसे जितने भी जो काम है अंचल कार्यालय से जुड़े महीनों यहाँ पे लटक जाते हैं। यही वजह है कि लोगों की जो मन में यहाँ पर एक धारणा बनी हुई है कि अंचल कार्यालय में जो है वो भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार का जो अंचल कार्यालय वो अड्डा बन गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कर्मचारियों की भी जो है यहाँ पे आपको मजबूरी देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। कुछ महीनों पहले आपने देखा होगा कर्मचारियों ने लंबी हड़ताल भी की थी। उनका क्या कहना था, उन्हें जो है पर्याप्त जो है संसाधन यहाँ पे नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से हड़ताल किया गया था। अब कई कार्यालयों में जो है रिकॉर्ड रखने के लिए जो है अच्छी अलमारी नहीं है, पर्याप्त जो है यहाँ पे कंप्यूटर नहीं है, स्कैनिंग की सुविधा नहीं है, स्टाफ की यहाँ पे जो है तो कमी है। तो अब जरा आप खुद सोचिएगा, अगर करोड़ों के जो है सरकारी रिकॉर्ड यहाँ पे पुराने कमरों में ही बिना आधुनिक सुव्यवस्था के ही रखे जाएंगे तो उनके मतलब उसको खराब होना या गायब होना, तो इसका तो खतरा जाहिर सी बात है बढ़ेगा ही। तो इसलिए यहाँ पे जो है भ्रष्टाचार की लड़ाई सिर्फ यहाँ पे रिश्वत पकड़ने से नहीं हो जाती है। यहाँ पे सरकार को जो है यहाँ पे सिस्टम भी कहीं ना कहीं मजबूत करना पड़ेगा। आधुनिक जो रिकॉर्ड रूम है, डिजिटल बैकअप जो है, पर्याप्त स्टाफ जो है और जवाबदेही है, ये सब जो है यहाँ पे साथ साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सरकार को इस पर भी ज़्यादा विचार करना चाहिए, सुविधाएं देनी चाहिए कर्मचारियों को। अच्छा, सरकार जो है पुराने खतियान लोगों से मांग रही है, जनता से, तो क्या इससे समाधान निकल जाएगा? ये कदम जरूरी है, लेकिन ये पूरा समाधान यहाँ पे आप इसको नहीं कह सकती। अगर किसी परिवार के पास 70-80 साल पुराना खतियान बचा है तो वह सरकार को दे सकता है, जाहिर सी बात है। लेकिन जिनके पास नहीं है उसका क्या, आप खुद बताइए, जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे? सरकार को ये भी यहाँ पे बताना पड़ेगा ना, बताना होगा ना कि जिन 133 जो मौजे के रिकॉर्ड जो यहाँ पे गायब हुए हैं उनकी जाँच कहाँ तक पहुंची, हुई जाँच, किस अधिकारी की जिम्मेदारी तय हुई है, यहाँ पे किसी पर हुआ कार्रवाई, भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? सरकार गारंटी दे? सिर्फ जनता से रिकॉर्ड मांग लेने से सरकार की जिम्मेदारी खत्म यहाँ पे नहीं हो जाती है। यहाँ पे मतलब अच्छी बात यहाँ पे ये भी है कि विभाग जो है अब डिजिटल जो है कॉपी बनाने की भी बात कर रहा है, इस पर भी हमने चर्चा की है। लेकिन सवाल ये भी यहाँ पे ये भी है कि ये जो काम है वो पहले क्यों नहीं हुआ?
अगर पहले ही डिजिटल रिकॉर्ड यहाँ पे सरकार की तरफ से तैयार कर ली गई होती तो आज ये इतनी बड़ी जो है परेशानी यहाँ पे नहीं झेलनी पड़ रही होती। यानी मतलब आज आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जो सीख यहाँ पे यही मिल रही है कि सरकारी रिकॉर्ड को फाइलों में नहीं, यहाँ पर डिजिटल जो सिस्टम है उसकी मतलब उसको सुरक्षित रखना होगा। तो जो यहाँ पे परेशानी आई है तो वो परेशानी सिर्फ जनता ही की नहीं है, कर्मचारी, सरकार, सीओ सबके लिए ये परेशानी है। अच्छा, आपके समाधान क्या है, सरकार को क्या करना चाहिए इस पर? देखिए, ये सिर्फ एक मतलब क्या कहते हैं, अपील करने से यहाँ पे तो काम होगा नहीं, आपको भी पता है। सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो 133 जो है मौजा के जो पूरे मामले की जो है यहाँ पे जांच होनी चाहिए। रिकॉर्ड आखिर गायब कैसे हुआ और जिम्मेदार कौन है, किस तरह गायब हुआ, सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। दूसरा जो है, बिहार के जो सभी अंचल कार्यालय में पुराने जो रिकॉर्ड है उसकी जो विशेष ऑडिट है उसकी कराई जाए, ताकि कहीं भी ऐसी स्थिति हो तो समय रहते यहाँ पे पता चल जाए ये जो सारी चीजें। और तीसरी जो है, हर खतियान, हर पुराने दस्तावेज की जो है यहाँ पे डिजिटल कॉपी यहाँ पे तैयार यहाँ पे सरकार की तरफ से करनी चाहिए और उसका जो है सुरक्षा बैकअप भी रखना चाहिए, ताकि भविष्य में जो है ये जो रिकॉर्ड है वो गायब ना हो, ऐसी नौबत ही ना आए, सबसे बड़ी बात। और चौथी, जो भ्रष्टाचार की जो शिकायतें हैं वहां पर सख्त कार्रवाई हो और जहां पे कर्मचारियों के पास संसाधन की जो कमी है वहां सरकार तुरंत कंप्यूटर हो, स्कैनर हो, सुरक्षा रिकॉर्ड हो, रूम हो, अन्य जो भी अलमीरा हो, जितनी भी जरूरी चीजें हैं वो सरकार को उपलब्ध कराना चाहिए। क्योंकि जमीन का मामला सिर्फ कागज का मामला नहीं होता अजरा, यहाँ पे ये किसी परिवार की जो है पूरी जिंदगी की कमाई और उसके अधिकार का जो है यहाँ पे सवाल ये भी होता है। इसलिए सरकार जो है, अधिकारी और कर्मचारी जो है, मतलब तीनों जो है यहाँ पे जवाबदेह यहाँ पे तय होनी चाहिए, ताकि जनता का जो भरोसा है यहाँ पे बना रहे। लेकिन अगर ये लोग जवाबदेह नहीं बनेंगे तो जनता तो सवाल करेगी और सवाल हम भी उठाएंगे कि 133 मौजा गायब हो जाना ये कोई छोटी बात तो नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे बहुत लोग जो है ये भी भ्रष्टाचार का एंगल भी यहाँ पे निकाल रहे हैं। अब ये जांच के बाद, जांच होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि इसके पीछे वजह क्या है। लेकिन ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है, ये सवाल खड़ा करने वाला है। अंचल कार्यालय पे ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करने वाला है। इतना मतलब 133 आपका मौजा कैसे गायब हो गया, ये बहुत मतलब सरकार जो है इस पर गंभीरता से सरकार इसको ले, इसकी जांच करवाए। जिसके पास कॉपी होगी शायद वो तो बच जाएंगे, लेकिन जिसके पास नहीं होगी, 70-80 साल 100 साल पुराने अगर नहीं हुई तो चाहे वो बाढ़ में, चाहे वो किसी चीज में भी अगर उनका गायब हो गया तो वो क्या करेंगे, तो क्या ही कर सकते हैं वो। चलिए, उसमें बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जमीन आपकी, कार्यालय आपका, डॉक्यूमेंट जनता का, तो सवाल तो पूछना लाजमी है और सरकार को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। अगर कोई भी कर्मचारी या कोई भी अधिकारी इससे मिले हुए हैं और एक डॉक्यूमेंट्स गायब नहीं हुए, 133 बहुत बड़ा सवाल है और सवाल हम पूछेंगे, क्योंकि जनता हमसे लगातार जो परेशानियां जो जनता के साथ हो रही है वो हमसे रूबरू कर रहे हैं, बराबर वो कमेंट्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे साथ बड़ा दिक्कत है। अब बताइए, ये जो सिवान के लोग हैं उनके साथ क्या होगा? वहां की जो जमीन गायब, जो पेपर का जो गायब हो गया है, इसको लेकर सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। जो भी इसमें संलिप्त है उनको, उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए जल्द से जल्द। चलिए, फिलहाल के इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। राशि निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।